आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आंवला नवमी पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा ने की पूजा अर्चना हवन। मास्टर प्लान रीवा 2035 को लेकर समिति की बैठक का आयोजन। चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया नंबर 1 निवासी अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या और सजा से बचने आरोपी ने न्यायालय परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर किया भागने का प्रयास। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महिला मोर्चा द्वारा आंवला नवमी पर की गई पूजा अर्चना और हवन। संभागीय प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज गीता शुक्ला व संभागीय प्रभारी विमला शुक्ला के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा आंवला नवमी पर्व के चलते आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करते हुए पेड़ की फेरी लगाई गई। साथ ही महिलाओं ने भक्ति गीत गाते हुए आरती हवन कर भोजन व प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में महिला पदाधिकारी व पुजारी से बात की गई। आज अक्षय नवमी तिथि है। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन अमरावती ये नाम की नगरी हो गई, पर यहाँ महिलाएं अपनी कामना सिद्ध्यर्थ के लिए, अपनी सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए यहाँ जो है पूजन करती हैं, ताकि हमें सुख समृद्धि और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और सुख सौभाग्य में वृद्धि हो। इसलिए जो है आज अक्षय नवमी ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की ओर से सभी बहनाएं ये अक्षय नवमी व्रत पूजा की गई है और सभी निरोग और स्वस्थ रहने के लिए पूजा अर्चना किए हैं। और यहीं पे हम लोग सब अपनी अपनी ओर से सब कोई ना कोई डिश लेके आए हैं। सब यहीं पे मिल के अब हम लोग सब बैठ के भोजन करेंगे और बाद में गाना और कुछ गेम वगैरह रखे गए हैं, तो फुल एंजॉय होगा। ये क्या नाम है इस ये अक्षय नवमी व्रत है। किस दिन होती है? ये अक्षय नवमी को होती है, कार्तिक महीने में होती है, कार्तिक मास में। हाँ, व्रत भी रहा जाता है। हाँ, कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, पर यहाँ आके सब लोग व्रत ही जैसे हैं, सब आके व्रत यहीं तोड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता शुक्ला है, संभाग अध्यक्ष रीवा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज। जी को लाना, जमुना जी को लाना, सरयू सहित चले आना, गजानन आसन सहित चले आना, आसन सहित चले आना, गजानन। मास्टर प्लान 2035 का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर गठित टीम की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर रीवा सहित आसपास के गांवों के सरपंच व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रीवा विकास योजना 2035 मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिसको लेकर आज प्रथम प्रकाशन के तहत गठित टीम की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में किया गया। इस बैठक में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित आसपास के गांवों के सरपंच व जनप्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान 102 आपत्ति व 15 सुझाव दिए गए, जिसके निराकरण हेतु बैठक में मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस बैठक के संबंध में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल से रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की, तो उन्होंने कहा 2035 में रीवा शहर बड़ी सिटी के रूप में शुमार होगा। 2035 के हिसाब से जो रीवा शहर का प्रस्तावित हुआ है,
उसका प्रेजेंटेशन था और उसी पे जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की बैठक में वो सारा प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिससे कि रीवा का सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके। उसके लिए हर शहर का एक प्लानिंग एरिया बनाया जाता है फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखते हुए, और फिर उसमें मार्ग कहाँ पे कौन सा रहेगा, कितना वाणिज्यिक रहेगा, कितना आवासीय रहेगा, तो उसी का एक प्रेजेंटेशन था जिसकी आज बैठक थी। आने वाले समय में रीवा के लिए क्या और विकास के लिए आने वाले समय में रीवा में विकास के कई मापदंड तय किए जाएंगे, जो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। समाज के द्वारा कई रोड और पुल वगैरह बनाई गई, फिर भी जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जो बाईपास बना, रिंग रोड बना और जो दूसरा रिंग रोड बन रहा है और फ्लाईओवर्स जो बने हैं उसमें बहुत राहत मिली है लोगों को, लेकिन रीवा की तरक्की, आर्थिक तरक्की बाढ़ सागर के कारण इतनी ज़्यादा हुई है कि वाहन की संख्या बहुत बढ़ी है। ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 4 लेन की सड़क बना देने के बाद भी, बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर बना देने के बाद भी यदि सड़कों में वाहन दिखते हैं, इसका मतलब कि वाहनों की संख्या बढ़ी है, रीवा समृद्ध हुआ है। भाजपा कार्यालय के समीप भी आपको बनाने का प्लान था आप लोगों का, अभी तक क्या है? बहुत शानदार रोड बन रही है, अभी आप जाके देखिए, मशीन चल रही है और 30 नवंबर तक छोटी पुल तक जब वो रोड बन के तैयार होगी तो जैसे सिरमौर चौराहा और समान फ्लाईओवर के बीच में ऐसा लगता है जैसे महानगर है, इंदौर में चल रहे हैं, वैसा उधर भी लगेगा। चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही घटना के कारणों की पड़ताल। रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले कुंज बिहारी विश्वकर्मा नामक अधेड़ सुबह फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर आनन फानन में परिजनों ने फांसी के फंदे से उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के भाई डॉक्टर कृष्ण बिहारी विश्वकर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक ठाक था, बीती रात खाना खाकर कमरे में सोने चले गए थे, सुबह फांसी में लटकते देखा। डॉक्टर कृष्ण बिहारी विश्वकर्मा। नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। कल रात में बैठे थे, साथ में आग ताप रहे थे, मैं था, चाचा का लड़का था, वो भी बैठे थे, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई ऐसा माहौल नहीं समझ में आया, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे ही रात में खाना पीना खा के सोए हैं, सुबह माताजी सुबह उठती हैं, झाड़ू वगैरह लगाई थी, उनको ऐसा कोई संदेह नहीं था कि अंदर कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही हमारे चाचा जी आए थे, रमा चाचा आए थे, उनको कुछ काम था उनसे, तो उन्होंने क्या है खिड़की से देखा तो वो फांसी में लटक रहे थे, और जिससे क्या है उन्होंने जल्दी से जल्दी सबको बुलवाया, परिवार वालों को, और उनको वहाँ से तुरंत उतार के लेके आए, मैं यहाँ पे ले आए संजय गांधी में। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था, इमरजेंसी, उन्होंने विवाद का कारण कुछ नहीं था, कोई जमीनी विवाद या नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं था। आपसे किस बात को लेकर विवाद? हमारा भी कोई विवाद नहीं था। घर में अकेले रहते थे, कमरे में अकेले थे क्या? हाँ, ये वाइफ इनकी क्या है कि टीचर हैं, भाभी जी हमारी टीचर हैं, वो सीधी में रहती हैं। यहाँ बालक भी रहता है साथ में, लेकिन कल साथ में सोया नहीं था, इसलिए जानकारी नहीं हुई, नहीं तो बालक भी साथ में सोता है। क्या नाम आपका? डॉक्टर कृष्ण बिहारी विश्वकर्मा, RBS के AMO में हूँ। वहीं संबंधित थाना की पुलिस ने बताया अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है, मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है। उनका नाम है कुंज बिहारी विश्वकर्मा, पिता ओंकार प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 45 साल, निवासी करहिया गली करहिया नंबर 1 के रहने वाले हैं। ये फांसी लगाए हैं, अभी फांसी का कारण नहीं स्पष्ट हो पाया, क्यों फांसी लगाए, कारण इसका भी उल्लेख नहीं हो पाया है। फांसी लगाए से इनकी मृत्यु हुई है। सजा से बचने के लिए आरोपी ने भागने का प्रयास करते हुए CGM कोर्ट से लगाई छलांग, स्थानीय अधिवक्ताओं के चलते भागने में रहा असफल। रीवा न्यायालय परिसर में आरोपी वीरू उर्फ जितेंद्र सोंधिया को आज CJF कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी ने सजा से बचने हेतु कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने का प्रयास करते हुए अधिवक्ता रावेंद्र सिंह पटेल के चैम्बर में कूद पड़ा, जिसके चलते चैम्बर में बैठे अधिवक्ता समेत अन्य लोगों को मामूली चोट आई। वहीं आरोपी को अधिवक्ता व पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। घटना के संबंध में अधिवक्ता रावेंद्र सिंह से बात की गई,
उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। क्या घटना हुई यहाँ पे पर? अभी लगभग आधा घंटा पहले लोग अपने चेंबर में काम कर रहे थे, पक्षकार लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक ऊपर सीजीएम साहब के न्यायालय की तरफ से आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तब तक एक व्यक्ति हमारे चेंबर में ऊपर कूद पड़ा, तो हमारी बैठने का सीट पूरा टूट गया। हमारे बगल में हमको चोट आई, कंधे पे हमारे चोट लगी, हमारी पूरी झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे पक्षकार बैठे हुए थे। क्या नाम भाई आपका? सुग्रीव पटेल, निवासी देवास। इनका एमपीवी का केस विश्वकर्मा साहब के यहाँ चल रहा है, एडीजे साहब के यहाँ। इनके पूरे चोट लगी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने दौड़ करके उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। अब सीजीएम साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने भी अपना बयान दर्ज करवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रावेंद्र सिंह पटेल, एडवोकेट। उसका नाम कुछ मालूम नहीं, हम सीजीएम साहब की कोई हमको जानकारी नहीं है। और अचानक से आया, अचानक से कूदा और बहुत लोगों की जान बची। अब ये तो चूँकि हम लोग नहीं वो भागने की नीयत से ऐसी शायद जानकारी चल रही है कि उसे अभी सीजीएम साहब की न्यायालय से किसी मामले में सज़ा दी गई थी। उसी सज़ा से बचने के लिए वो ऊपर वहाँ से भागा न्यायालय से और भाग करके आया है, तो यहाँ पे कूदा है। इसमें हमारा एक चीज़ का और आपके माध्यम से निवेदन है, पुलिस कप्तान महोदय से मैं आग्रह करता हूँ और न्यायालय से भी मेरी गुजारिश है कि जो कोर्ट में कोर्ट मुहर्रिर रहते हैं और जो सैनिक रहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सज़ा का निर्धारण किया जाना है पहले से तो उस समय उसको पकड़ने की, उसको अभिरक्षा में लेने की पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो इस तरह की तैयारी से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। वकील साहब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रावेंद्र सिंह पटेल है। वैक्सीनेशन अभियान में गति लाने के जहां एक तरफ प्रेरक दल का गठन किया गया है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेने वालों को नगर निगम द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई है। टीकाकरण में गति लाने हेतु नगर निगम रीवा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में प्रेरक दल का गठन किया गया है। इस दल में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, आशा कार्यकर्ता को शामिल किया गया है, जिनको टीकाकरण हेतु लोगों को प्रेरित करने का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही कलेक्टर रीवा व नगर निगम द्वारा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। इनाम स्वरूप टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में रीवा 24 ने प्रभारी निगमायुक्त शैलेंद्र शुक्ला से बात की। इसमें देखिए सबसे बड़ा टारगेट है, जैसे अभी अवस्थी साहब आपसे बता रहे थे, आप लोग सुन भी रहे थे कि हमने वो कार्य देखा है, अभी समय देखा है, 2-3 महीने पहले की बात है। कितना हुआ अभी मार्च की, कब की बात थी वो? अप्रैल मई की बात। आपने कितनी बड़ी एक क्राइसिस देखी है कि उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये देखा करते थे कि डॉक्टर्स को बेड देने में दिक्कतें आ रही थी, इतनी बड़ी। अब उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी चीज़ आपने देखा है, हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रशासन की मंशा केवल इतनी है कि हमारा 100% जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, टारगेट है, वो पूरा हो जाए। और उसके लिए हर तरह के हम लोग अभियान, ये जिला कलेक्टर साहब के नेतृत्व में अभियान हमने छेड़ रखा है। कलेक्टर साहब लगातार खुद इसकी सतत मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और हर मीटिंग में, हर टीएल में, हर इश्यू में सबसे पहला टॉपिक हमारा है वैक्सीनेशन। अब ये अभियान के रूप में, महाअभियान के रूप में अभी भी तय होगा कि हर संडे को भी हमको कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं, सो दैट कि हम मैक्सिमम टारगेट अचीव करते हैं। मैक्सिमम क्या, 100% टारगेट हमारा। तो लोगों को अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस मीन्स कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो कि हम लोग के प्रचार प्रसार के कोई सर छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे उसमें प्रेस मीडिया जैसे आपको, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। हम लगातार इसमें अभियान से, आप पेपर में दिखे हुए होंगे, आप लोग लगातार आ भी रहा हो।
हम लोग जितने भी यहाँ पे परात घर हैं, सिनेमा हॉल हैं, जितने भी लोग हैं उनको सबको बाइंड कर अनिवार्य कर रहे हैं कि किसी कीमत पे आप लोग हर अपने उस कर्मचारी को वैक्सीनेशन करवाएं। इवन के कर्मचारी जो हमारे ऑफिस के लोग हैं उनको हम वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर देखिए, आप जाके देखेंगे हाल में बैठे हैं लगभग 30 ऑपरेटर जो बैठे हैं लगातार वो कॉल कर रहे हैं। जब वो कॉल करते हैं तो उनको दिक्कतें भी आती हैं कि कोई आदमी कहता है कि कोई कॉल उठाता भी नहीं, किसी का मोबाइल बंद आता है, कोई कहता है कि हम फला जगह के हैं, तो हमको वो भी स्क्रूटनिंग बड़ी माइक्रो लेवल में स्क्रूटनिंग करनी पड़ रही है कि कौन आदमी यहाँ का है कौन बाहर का है, वो भी हम देख रहे हैं। तीसरी बात, अभी आपका क्वेश्चन ये था कि भाई ये और भी और क्या ये करने जा रहे हैं आपके, जैसे आपने कहा लकी ड्रा की बात की, तो लकी ड्रा भी एक उसका एक पार्ट है कि हम उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कोई आदमी इतना मैक्सिमम अगर सबसे आगे बढ़ के ऐसा काम करता है तो हम उसको कहीं ना कहीं लकी ड्रा के माध्यम से कुछ थोड़ा सा इसको न कुछ इसका संज्ञा कुछ नहीं जाती, केवल उसको प्रोत्साहन करने के लिए है कि थोड़ा सा ये और एक्टिविटीज हो, हम लोग इसको तो और आगे बढ़ चल के हिस्सा ले सके। इसका मतलब कि इतना सा है। अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद भी कम संख्या में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कम संख्या तो नहीं कह सकते, लगातार ये अभियान चल रहा, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता तो है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लकी ड्रा में क्या क्या रखा जाएगा? लकी ड्रा में देखिए हम लोग छोटे मोटे ऐसा लकी ड्रा पुरस्कार रखे हैं, जैसे कि हम किसी को टीवी दे सकते हैं, कभी कुछ मोबाइल का है, एक आध फ्रिज का भी ऐसा है। ऐसे हम अभी बहुत तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आज ही तय कर लेंगे इसको और उसको हम पब्लिश कर देंगे। ये लकी ड्रा तो परसों ही करना है, संडे को। हाँ। सर, कभी तक कितने प्रतिशत मतलब अपने यहाँ वैक्सीनेशन हुआ शहर में, नगर निगम क्षेत्र? लेकिन देखिए अभी जो एग्जैक्ट थोड़ा सा कब तक चलेगा, कब तक होगा ये तो जैसे संडे, ये तो रोज ही चल रहा है, आप तो देख रहे हैं अभियान, महाअभियान पे एक अलग हुआ, जैसे कि एक मंडे को है लकी ड्रा वाला। कब होगा लकी ड्रा का? तो अभी तो हमने इसको मंडे को रखा है, अभी परसों सॉरी कल ही का है। हाँ। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। अपने ही घर की महिला से परेशान परिवार ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डगडगौआ निवासी मिश्रा परिवार रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अवगत कराया कि उनके छोटे भाई की पत्नी द्वारा आए दिन उनके ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगते हुए मान मर्यादा का हनन किया जा रहा है। वहीं थाने में भी झूठी शिकायत की है। आज परिवार सहित डगडगौआ निवासी ललित नारायण मिश्रा परिवार सहित एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान घर के मुखिया ललित प्रसाद ने मीडिया को बताया कि महिलाओं के संबंध में सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनके चलते उनकी बहू द्वारा उनके दूसरे पुत्र को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में रीवा 24 को ललित नारायण मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है। मेरी चाची जो हैं तो वो घर पर आकर हमारे पिताजी और हमारी माताजी हैं और दादा दादी हैं, तो इनको आकर अपने मायके पक्ष के जो उनके भाई लोग हैं तो उनको बुलवाकर और मारपीट करवाती हैं, पत्थरबाजी करवाती हैं और ये महिला होने का फ़ायदा उठा रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और महिला होने का इनका फ़ायदा ना उठाने पाए ये, और हम लोगों को इंसाफ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पारिवारिक विवाद है। वो क्या बोलती हैं दादा दादी से कि हमारा हिस्सा बांट दीजिए, ऐसा है वैसा है। आए दिन
फ़ोन लगा के अपने भाइयों को बुला के मार पिटवाई, गाली गलौज करवाती हैं। हम लोग नहीं थे उस दिन, हम लोग रीवा में थे, तो बुला के घर में पापा को, मम्मी को, दादा दादी को मरवाए हैं और झूठी रिपोर्ट लिखवाई है उन्होंने कि हम लोग ने उन पर हमला किया है, हम भाइयों ने। हाँ, आए दिन विवाह करती, बोलती हमारा हिस्सा बांट दो, ऐसा है वैसा है। और ये FIR होने के बाद भी ये घर में आती हैं और फ़ोन के माध्यम से या फिर घर में आकर ये धमकी देती हैं मारपीट की, और कहती हैं कि मैं महिला हूं और तुम्हारे ऊपर केस लगवाकर और तुम्हें अंदर करवा दूंगी, ऐसी धमकियां देती हैं ये। और आए दिन घर में आते हैं और मारपीट की। FIR करवाई गई? जी हाँ, हम लोगों के द्वारा भी FIR करवाई दी गई है और ये काउंटर केस हो गया है। उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं केस वापस लीजिए आप लोग, नहीं तो हम आपको मारपीट करेंगे आपके साथ। चाचा रमाशंकर पांडे जो अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो भूतपूर्व सरपंच रह चुका है। वो आए दिन धमकी देता है, फ़ोन लगा के बोलता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे चाचा एडवोकेट हैं जबलपुर में, उनको भी फ़ोन लगा के धमकी दिया है कि मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, ये है वो है। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। निर्भया सेना ने रेलवे पॉइंट की समस्याओं के निदान हेतु पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग करते हुए अपर महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। निर्भया सेना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि पॉइंट मैन से 8 घंटे की जगह 12 घंटे की सेवा ली जा रही है। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। सेफ्टी किट व विंटर जैकेट नहीं उपलब्ध करवाई गई, साथ ही ग्रेड पे भी नहीं बढ़ाया गया, साथ ही रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित पॉइंट्स मैन की मांगों को लेकर निर्भया सेना द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे अपर महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो बेहतर से बेहतरतम हो सकता है वो हमें करने का प्रयास करूंगा। और मैं ऐसे अपने IPF RPF के साथ ही अपने कोल जी और भी तमाम सारे, मैं बहुत आभारी हूँ जोन के अधिकारियों का जिनका सद्भाव प्राप्त हुआ। और एक बार मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति धर्म की माँ, बहन, बेटी की इज्जत, आबरू, अस्मिता के लिए निर्भया सेना संकल्पित है। मैं कुछ पते की और गंभीर बात आपसे कर दूं, जैसे आपने देखा, जो मैं आपको दे भी दूंगा, अभी मैंने मंगवाया है। कभी भी 2 चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी ही आपकी माँ, बहन, बेटी अगर वो सर्कुलेटिंग एरिया में रेल में गई तो महिला रेल यात्री कही जाती हैं, वो कहीं और से टपक के नहीं आती। हम सभी की कोशिश होनी चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को निवेदित भी कर रहा था, निर्देशित भी कर रहा था कि हम और भी बेहतर तरीके से करें। रह गई, मैं एक बार सेना के बारे में थोड़ा सा बता दूं, सुविधा हो जाएगी। निर्भया सेना का जो निर्भया कांड का परिप्रेक्ष्य हुआ, उसी क्रम में निर्भया सेना का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं। भारतीय रेल में महिला रेल यात्रियों की रक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सद्भाव, समर्थन के लिए निर्भया सेना संकल्पित है। एक बड़ी बात है कि सर्कुलेटिंग एरिया में कोई भी महिला रेल यात्री रेल यात्रा के दरमियान अगर ईश्वर न करे कोई जानमाल की स्थिति होती है तो हमारी टोली, हम सभी लोग उन्हें अपना खून देके भी। शासकीय मार्टन स्कूल के छात्राओं ने तंबाकू, पान, गुटखा छोड़ने हेतु निकाली जन जागरूकता रैली।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 रीवा के छात्राओं ने तंबाकू, पान, गुटखा छोड़ने हेतु शहर में रैली निकालते हुए रीवा वासियों को किया जागरूक। मैं भी नहीं खाता, ठीक है, मैं गुटखा खाता, मैं तंबाकू खाता, मैं सिगरेट पीता, धूम्रपान करते। कितने लोग हो जो गुटखा खाते हो? आप में से और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। आंवला नवमी पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा ने की पूजा अर्चना और हवन। मास्टर प्लान रीवा 2035 को लेकर समिति की बैठक का आयोजन। चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करैया नंबर 1 निवासी अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या और सजा से बचने आरोपी ने न्यायालय परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर किया भागने का प्रयास। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।